आलसी पहलवान और भूत। अभयपुर के सतीश पहलवान ने बचपन से लेकर जवान होने तक एक ही काम किया है, पहलवानी। काफी बड़ा होने के बाद भी वो कोई काम नहीं करता है तो एक दिन माँ चिढ़कर उसे अल्टीमेटम दे देती है। अम्मा, अरे कुछ खाना वाना खिलाएगी? पहलवानी कर कर के भूख लग गई है। भूख लग गई है तो क्या मेहरबानी की? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जा कुछ कमा कर ला फिर खिलाती हूँ। हाँ? कमा कर? ये कहाँ मिलता है अम्मा? कहाँ से लाऊं? अरे बोंगड़दास, कमा कर मतलब कुछ काम कर, बदले में पैसे मिलेंगे, उससे खाना भी मिलेगा। सुनकर पहलवान कंफ्यूज सा निकल जाता है। वो अभी पड़ोसी गांव के खेतों से आगे बढ़ ही रहा है कि तभी अचानक देखता है कि एक आदमी चीखता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है। बचाओ! 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 हाय हाय, ये क्या कर दिया? तुमने मेरे बापू को जान से मार दिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? अब कौन मुझे सहारा देगा? कौन मेरे साथ रहेगा? मुझे अकेली देखकर गांव के मनचले मुझे पूरे दिन छेड़ेंगे। अरे ऐसे कैसे छेड़ेंगे? उन्हें भी उठाकर इस सांड की तरफ फेंक दूंगा। अगर तुम मुझे कोई कमाने वाला काम दिला दो जिससे पैसे मिल जाए, 2 वक्त भरपूर खाना मिल जाए। मैं तुम्हें भरपूर खाना दूंगी अगर तुम मेरी रखवाली का काम करो। हाँ? जरूर करूंगा, जरूर। और दिमाग से पैदल पहलवान छम्मों की रखवाली का काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में उसके साथ रहते रहते छम्मों को उससे प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी कुछ दिनों तक दोनों खुश रहते हैं, मगर फिर घर का राशन खत्म होते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें खाना है तो कुछ कमा कर लाना होगा। अरे तू तो बिल्कुल मेरी अम्मा जैसी बात करने लगी। उसने भी कमाने का कहकर मुझे घर से भेजा था। तो मैं भी भेजती हूँ। अगर खाना है तो कुछ कमा कर लाओ या कहीं जुगाड़ करके लाओ। सुनकर पहलवान सोचता हुआ घर से निकल जाता है कि जुगाड़ क्या करे, कहाँ से लाए। अचानक जमींदार उसे अपने घर की ओर आता देखकर घबरा जाता है। ललुआ, ये तो वही है ना जिसने सांड को उठाकर फेंक दिया था? हाँ जमींदार साहब। बाप रे, ये यहाँ क्यों आ रहा है? पूछ इसे और वहीं से भगा दे। पहलवान भाई, कुछ गलत मत सोचना। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप यहाँ कैसे? हमें बुला लिया होता। मैं कोई काम करना चाहता हूँ जिसमें। समझ गया। मैं कुछ काम का बंदोबस्त करता हूँ। जमींदार साहब, ये काम की तलाश में है। वो अपनी बगिया के कोने वाली जमीन पर जो पीपल का पेड़ है, जिसे आज तक कोई काटने की हिम्मत नहीं कर सका, इसे वो काटने का काम सौंप देते हैं और बदले में पैसे दे देते हैं। ये पहलवान है, एक झटके में काट देगा। और नहीं काट पाया तो खुद वहीं मर जाएगा। हमारी झंझट खत्म। लल्लुआ की बात सुनकर पहलवान गांव की बगिया के कोने में लगे विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है। तब तक रात का अंधेरा हो चुका है। पीपल के पेड़ पर कई भूत डालियों पर लटके हैं। पहलवान को आता देख सभी हंसते हैं। ये कौन मोटा शिकार चला आ रहा है? आने तो मोटे को, अभी डर कर पतली गली से भागेगा।
बस बस बहुत हंस लिया, चीख लिया। अब पेड़ से उतरो, मैं इसे उखाड़ने आया हूँ। अरे तुम्हें हमसे डर नहीं लग रहा? डरो, हमसे डरो। हाँ? क्यों डरूं? मुझे डरने का नहीं, ये पेड़ काटने का काम मिला है। लगता है इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। सीधे कहा तो नहीं माने। बोलो, अब तुम लोगों का क्या करूं? पेड़ से तो लटका नहीं सकता क्योंकि मुझे पेड़ काटना है। तो पानी में डालूं या आग में? ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। पर तुम पेड़ क्यों काटना चाहते हो? क्योंकि पेड़ काटने से मुझे पैसे मिलेंगे। मेरे घर में खाना आएगा तो मैं खाऊंगा ना। अरे घर में खाना हम पहुंचा दिया करेंगे, पर तुम पेड़ मत काटो वरना हम बेघर हो जाएंगे। लो, मुझे पेड़ काटने का पैसा मिले या ना काटने का राशन, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। तो ठीक है, आज से हम तुम्हारे घर तीनों टाइम खाना भिजवाते रहेंगे। और सतीश पहलवान बिना पेड़ काटे चला आता है। उस दिन के बाद उनके घर में टाइम टू टाइम खाने पीने की सारी चीजें अपने आप आती रहती है। पहलवान के साथ साथ छम्मो के भी मजे हो जाते हैं। दोनों मजे से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। यहाँ उन्हें खाना भेजते भेजते भूतों की जादुई शक्ति खत्म होने लगती है। जादुई शक्ति खत्म होने से उनके खाने के वांदे हो जाते हैं। ऐसे में भूत अपनी प्रॉब्लम लेकर अपने गुरु के पास पहुँचते हैं। गुरु भूत, बचा लो, बचा लो। भूतों से तो लोग बचते हैं, तुम्हें किससे बचा लें? एक पहलवान की सेवा में अपनी शक्ति खर्च करते करते हम शक्तिहीन हो गए हैं। आप तो कितनी भी शक्ति खर्च करो, आप शक्तिहीन नहीं हो सकते। कृपया हमारी मदद करो। मगर गुरु भूत, संभल के जाना, अगर उसकी नजर आप पर पड़ गई तो? नहीं पड़ेगी। आधी रात को मैं शेर बनकर उसके यहाँ जाऊंगा और उसे फाड़ दूंगा। छम्मो, ला 2 लीटर दूध पीकर सो जाऊं। दूध नहीं है। कमाल है, 2 दिनों से तूने मुझे दूध नहीं दिया। क्या भूत लोग दूध नहीं भिजवा रहे हैं? वो तो भिजवाती है, पर एक बिल्ली आधी रात को चुपचाप आकर दूध पी जाती है। वो मुगदर लाकर रख दे इधर। आज रात को बिल्ली आई तो उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अभी शेर बनकर जाता हूँ और उसे फाड़ कर ठिकाने लगाता हूँ। अरे कौन है? कौन है? कौन है? अच्छा, ओहो, बिल्ली दूध पीने आ गई। अबे शेर जैसा लग रहा है तो क्या खुद को असली शेर समझता है? नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मेरे भूत शक्तिहीन हो गए तो क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हें खाना भेजता रहूंगा तो भी शक्तिहीन नहीं होऊंगा? मैं भेजूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। पहलवान तो मोटी बुद्धि का है, पर आवाज सुनकर आई छम्मो सारा तमाशा तुरंत समझ जाती है और जल्दी से कहती है, ठीक है, पर अगर एक दिन भी खाने में कोई कमी आई या खाना लेट आया तो ये मुगदार लेकर वहाँ आएंगे। नहीं नहीं नहीं,
ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं। ठीक है, जाओ। ये सब क्या था छम्मो? ये बिल्ली? अरे ये बिल्ली थी तो क्या हुआ? तुम तो मेरे शेर हो। आज एक बात मेरी समझ में आ गई। सचमुच मार के आगे भूत भागते हैं, बस मारने वाला निडर होना चाहिए। भूतिया टैटू। शिवपुरा गांव में 3 जमींदार भाई रहते हैं। उनमें से एक भाई रघुवीर अपने घर पर आराम से सो रहा है कि आधी रात को अचानक एक अजीबोगरीब घटना हो जाती है। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। बचाओ, बचाओ, बचाओ। दूसरे दिन जमींदार के सबसे छोटे भाई की मौत से पूरे गांव में हंगामा हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा आखिर जमींदार के छोटे भाई को मारने की कौन हिम्मत कर सकता है। हाँ, उनकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं होती। फिर भाई ये क्या हो गया? किसने मारा तुम्हें? हाँ, एक बार बता दो भाई, उसके टुकड़े टुकड़े करके खाड़ी में ना फेंक दिया तो कहना। भाई, मेरे भाई। हाँ? कौन हो तुम? तेरी मौत। मौत? मौत को मौत देने की गलती कर रहा है। तेजू, तेजू, तेजू! किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा मेरे भाई? किसने? तू तो अपने भाई के हत्यारे के टुकड़े टुकड़े करने वाला था। तुझे कागज के टुकड़े? भोला का पेपर? हाँ? भोला के? जमींदार जी, ये आपने अपने हाथ पर भोला कब लिखवाया? भोला? ये लिखवाने की आदत तो रघुवीर की थी। वो जब भी जिसकी जमीन अपने नाम करता, उसका नाम अपनी बॉडी पर लिखवा लेता था। वही तो, फिर आपके हाथ पर कैसे लिख गया? वो भी लाल अक्षर में। रघुवीर भाई तो सारे नाम काले अक्षर में ही लिखवाते थे। तो ये लाल अक्षर में कैसे? वो भी मेरे हाथ पर। मैंने तो कभी नहीं लिखवाया। मुझे तो वैसे भी अपने शरीर पर ये सब लिखवाने और बनवाने से नफरत है। जमींदार जी, यहाँ पड़े कागज के टुकड़े पर भोला का नाम, आपके हाथ पर भी भोला का नाम। कहीं इन सब के पीछे भोला का हाथ तो नहीं? अरे भोला का हाथ कैसे हो सकता है? उसे तो हम मार कर खाड़ी में फेंक चुके हैं। उस टैटू बनाने वाले का हाथ हो सकता है। जाओ जाओ और उसे अभी के अभी पकड़ कर लाओ। जमींदार के इतना कहते ही दोनों आदमी जाते हैं और टैटू बनाने वाले को खींचते हुए उनके सामने ला खड़ा करते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे मेरी गलती क्या है? जमींदार साहब, ये टैटू किसने बनाया? बोलो। मैंने नहीं बनाया जमींदार साहब। झूठ बोला तो तुझे भी मारकर खाई में फेंक दूंगा। तू ही तो बनाता था रघुवीर के पूरे बदन पर टैटू। हाँ? ये भी रघुवीर के बदन पर बनाया था। आपके बदन पर कैसे आया? वो तो तू बताएगा। भाई की पूरी बॉडी पर ब्लैक टैटू से नाम लिखा है, फिर ये एक नाम लाल से क्यों है? जमींदार साहब, वो कुछ। अगर कुछ भी झूठ बोला तो समय से पहले तेरा अंतिम समय आ जाएगा, समझा? चल बता। वो आप तो जानते हो जमींदार साहब, रघुवीर भाई बड़े जिद्दी थे। जब भी वो अपने बदन पर किसी का नाम लिखवाना चाहते, तुरंत नहीं लिखा तो वो हाथ पैर तोड़ देते थे।
जब रघु भाई ने भोला का नाम लिखवाने को बुलाया तो मैं डर गया। मेरे पास टैटू मशीन की इंक नहीं थी, शहर जाकर लाने का भी टाइम नहीं था। मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा एक पेड़ पर से लाल रंग टपक रहा था। मैंने उसे मशीन में भर लिया। भरने के बाद मैंने देखा वो भोला की लाश थी। क्या? हाँ जमींदार साहब, रघु भाई को बताने की हिम्मत नहीं थी। मैंने उसी लाल खून से उनके हाथ पर टैटू बना दिया। अरे पर मेरे हाथ पर ये टैटू, अरे टैटू कहाँ गया? कौन हो तुम? भोला। भोला? भोला? हाँ, गांव के दूसरे गरीब किसानों की तरह तुम भाइयों ने मुझे भी मारकर मेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, पर मैं मरकर भी नहीं मरा। तुम तक पहुंचने का रास्ता खोजता रहा। वो रास्ता मुझे इस टैटू की शक्ल में मिला। मरते मरते मेरा खून अपना बदला लेने के लिए तुम्हारे भाई और अब तुम तक पहुंच गया। आज तक तुम भाइयों ने गांव के कई किसानों को मारा, अब तुम्हारी बारी। बचाओ 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 बचाओ! अरे ये क्या है? अरे भागो भागो! भागो मत काका, मैं आपका भोला हूँ। आप लोग कहते थे ना, जब भी कोई गांव से जाता है अपनी जमीन इन 3 भाइयों के हवाले क्यों कर जाता है? कोई नहीं करता था काका। ये भाई ही जिसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे उसे मारकर खाई में फेंक देते थे, और उसकी जमीन पर कब्जा करके हम भोले भाले लोगों को बता दिया करते थे कि वो जमीन हमारे नाम करके गांव छोड़ गया है। क्या? हाँ, बता। मुझे बचा लो काका, मुझे बचा लो। मैं पूरे गांव की जमीन वापस कर दूंगा, कुछ भी अपने पास नहीं रखूंगा, पर मुझे बचा लो, मुझे बचा लो काका। भोला बेटे, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है काका। मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाने ही आया हूँ, वरना कुछ दिनों बाद आप लोगों की जमीनें भी इसकी हो जाती। जब तक ये सबकी जमीनें वापस नहीं करेगा, मैं इसके साथ रहूंगा। जमींदार साहेब, अब कोई भी उपाय कर लो। आप इससे उसी उपाय से बच सकते हैं जो आपने खुद अपने मुंह से भोला के सामने कहा है। हाँ काका, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि बुरे काम करने वालों को सजा दिलाने में इंसान का शरीर भले हार जाए, पर आत्मा उसे सजा देकर ही रहती है।